हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है मेरे सोनम स्टडी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखिए, मेरे एग्ज़ाम में मेरा ये लास्ट एग्ज़ाम था। MPS 1 का सबसे लास्ट एग्ज़ाम था, जो 5 सितंबर को था, टीचर डे के दिन। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए, मैं ये सब पढ़ के गई थी, क्या बताऊँ, मेरे तो तबीयत खराब, पहले बताती हूँ, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मेरा तो मतलब एक संडे को तबीयत ही ख़राब हो गया और दूसरे दिन एग्ज़ाम था। मैं क्या बताऊँ, किताब भी नहीं पढ़ी, एक भी थोड़ा सा भी नहीं पढ़ पाई और जाके एग्ज़ाम दे दी। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं, तो बस थोड़ा थोड़ा मतलब आपको बता दूँगी मैं कैसे पढ़ना है आपको। देखिए, तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे तो ये वाला नहीं आया है, एक भी देखी नहीं मैंने। तो थोड़ा मोड़ा अगर आपको कुछ भी मिलता है तो वही लिख देना है। मेरे सर बोले थे कि मतलब जो सर इग्नू के सर हैं और कोई भी सर बोलते हैं जो थोड़ा बड़ा भी है मिलता है, मिल लिख देना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन करें। इसमें ये है, इसमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। तो ये दोनों तो इसमें मिल गया ना, तो मैंने इसके बारे में ही लिख दिया जो लिखना था मुझे। और दूसरा देखिए, सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र की अवधारणा का आकलन कीजिए। तो सरकार के स्वरूप में तो नहीं है तो अपने मन से मैंने लिख दिया राजप्रधान। इसमें लिखते हैं, नहीं, ये देखिए कहीं नहीं है। तो सरकार के राज और सभा समाज है। तो मैंने क्या किया, अपने मन से इसमें लिख डाला कि सरकार के स्वरूप को हाँ, लोकतंत्र। देखिए, स्वरूप के लोकतंत्र है ना, मैं बोली, मुझे पता था। देखिए, यहाँ लोकतंत्र मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, इसके बारे में सब कुछ इसमें लिख डाला। तो मैंने ये बनाया है। और जॉन रॉस के न्याय के सिद्धांत का आलोचना परीक्षण, ये मैंने बनाया। जॉन्स रॉस तो होगा इसमें शायद। जॉन्स रोल तो नहीं है इसमें, लेकिन कहीं नहीं मिला। सेम टू सेम ये वाले एग्ज़ाम में क्या है, सेम टू हम लोग के मतलब बिहार बोर्ड में क्या होता है, मतलब जो मतलब क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, हम लोग जो याद करते हैं वही आता है। लेकिन इसमें थोड़ा पढ़ाई अलग है इग्नू का, इसमें क्या थोड़ा अलग हट के आता है। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देखिए, भी नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या हुआ, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना। तो न्याय का बात आया है इसमें। तो मैंने ये क्या, देखिए यहाँ न्याय का मैंने पढ़ा थोड़ा सा, ये सब मैंने अपने मन से टिक मारा था। आप एक बात बता दें, कितना भी सर लोग बोलते हैं कि ये आएगा, मुझे पता है सर सही बोलते हैं, कोई भी सर गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर सर लोग को तो पता नहीं है, लेकिन पता है कि हाँ भाई ये सब आ सकता है। तो वैसे ही तो सर के हिसाब से मैंने टिक मारा है, सर के हिसाब से मैंने मतलब पढ़ा है, लेकिन मैंने ये अलग से अपने हिसाब से टिक मारा था ये सब में, ये सब मैंने पढ़ा था। तो ये सब आया। तो देखिए, मैंने इसका ये लिख दिया। अब नव उदारवाद ये थोड़ा मोड़ा आता था, करते हुए करता अधिकारों का थोड़ा मोड़ा आता था, तो मैंने नहीं लिखा। इधर 3 हो गया, 5 क्वेश्चन बनाना है आपको। कल्याणकारी राज थोड़ा मोड़ा आता था, नहीं लिखा मैंने। मेरी इतनी तबीयत खराब थी तो क्या बताऊँ, मैं लिख ही नहीं पा रही थी। नारीवाद दृष्टिकोण, नारीवाद के बारे में मैंने लिख दिया, क्योंकि नारीवाद वाला MPS सब्जेक्ट 2 में भी शायद आया था। देखिए, नारीवाद इसमें है ना, तो मैंने नारीवाद वाला लिख दिया। देखिए, मैंने नारीवादी वाला लिख दिया इसमें। और फिर देखिए, थोड़ा सा जो मिलता है वही लिखना है, बहु संस्कृतिवाद। तो देखिए, मैंने इसमें पढ़ा था, तो मैंने इसका भी लिख दिया। तो मेरा ये क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन मेरा हो चुका था। ऐसे ऐसे करके सबको मैंने बनाया। तो मुझे तो इसमें सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, लेकिन
क्या बताऊँ, मेरा ये अच्छा सब्जेक्ट था लेकिन मैं इसकी पढ़ाई नहीं की, क्या बताऊँ। लेकिन आप लोग ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा, आप लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर आप लोग पढ़िए, रोज़ पढ़िए। मैं काम उम की वजह से नहीं पढ़ पाई है और लास्ट दिन में मुझे बहुत पछतावा हुआ, तो ऐसा मैं नहीं करूँगी। मैं भी शुरू से ही पढ़ाई करूँगी। ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं एक किताब पहले पढ़ चुकी हूँ और मैं ये किताब एक भी दिन नहीं पढ़ी, थोड़ा बड़ा पढ़ी थी और लास्ट के दिन और ये कि संडे का टाइम है, एक दिन का पढ़ लूँगी पूरे दिन में। लेकिन मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण मैं पढ़ भी नहीं पाई, मुझे बहुत दिक्कत हुआ। तो फिर थोड़ा बस मैं ऐसे देखिए बस थोड़ा मैंने इस तरह थोड़ा मैंने पढ़ा और बस जो शुरू का लाइन जो यहाँ से लेके देखिए मैं टिक मारी यहाँ तक, उस मैंने पढ़ा सारे भी सब्जेक्ट में, मतलब सारे क्वेश्चन का मैंने बस थोड़ा ही पार्ट पढ़ा है और पढ़ के मैंने जाके एग्ज़ाम जाके दे के आया है। अब पता नहीं, आपको भी पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद भी पढ़ना ज़रूरी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने थोड़ा ही पढ़ा और थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके गई थी और वहाँ पर जाकर थोड़ा देर बैठ के पढ़ी थी। तो देखिए पहले क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें। देखिए राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक संबंधी राजनीति विषय कोई परिकल्पना मात्र नहीं है, यह राजनीतिक का विज्ञान और राजनीति का तत्वज्ञान दोनों भी है। तो क्या है, यह राजनीति का विज्ञान और राजनीति का तत्वज्ञान दोनों भी है। एक परिकल्पना के रूप में ब्लू हैंड स्पष्ट करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श राजनीतिक आंकड़ों में एक क्रमबद्ध संग्रह एवं विश्लेषण हेतु एक परिदर्शन का प्रतीक है। थियरीज ऑफ पॉलिटिक्स सिस्टम 1981 एंड्रयू हैकर इस दृष्टिकोण को विस्तार देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिकल्पना के रूप में अभिष्ट शब्द में अनासक्त और विपक्ष है। विज्ञान के रूप में यह अव्यक्त अथवा सुस्पष्ट रूप में उस बात पर निर्णय देने का प्रयास किया कि ये बगैर राजनीतिक सत्यता के अंकित करेगा जिसका वर्णन किया जा रहा है। तो ये सब पढ़ना था, तो मैंने इतना पढ़ लिया। मैं इतना नहीं पढ़ी थी, बस टिक मारी वहाँ तक पढ़ी थी और फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है देखिए, सबसे मेन चीज़ ये देखिए, मैंने यही वाला पार्ट पूरा लिखा है इसमें, मैं ये पूरा पार्ट पढ़ के गई थी। देखिए राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक क्या है, विषयक एक परिकल्पना राजनीतिक क्या है का विज्ञान है और तत्वज्ञान है। जॉर्ज सेबिन कहते हैं यह राजनीतिक विज्ञान विषयक अथवा राजनीतिक विज्ञान संगत कुछ भी चीज़ है। यह चूँकि विस्तृत अर्थ है वो इसका परिमिति अर्थ भी देते हैं। यह कहते हुए कि यह राजनीति समस्या का अनुशासित अन्वेष है। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियोरी 1973 डेविड हेल राजनीतिक सिद्धांतों को इस रूप में परिभाषित करते हैं, राजनीतिक जीवन के विषयक संकल्पनाओं व सामान्यीकरणों का एक तंत्र जिसमें सरकार, राज्य व समाज की प्रकृति, उद्देश्य व मुख्य अभिलक्षण विषयक तथा मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं विषय विचार, कल्पनाएं और उक्तियाँ होती है। पॉलिटिक थ्योरी टुडे 1991 राजनीतिक सिद्धांत की एक बड़ी ही विषय परिभाषा पॉलिटिकल है। तो मैंने वो पढ़ लिया, उतना पता नहीं, मैं थोड़ा सा बस इतना पढ़ी थी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पढ़ा था सिद्धांत क्या है। ये तो हम जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक क्या है, राजनीति के बारे में जाना है, इसमें जानेंगे सिद्धांत के बारे में। देखिए राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, सिद्धांत का यह अर्थ आवश्यक बनाता है यह जानने के लिए कि राजनीतिक सिद्धांत वस्तु क्या है। पहले यह जानना चाहिए कि सिद्धांत क्या होता है। ग्रीक शब्द होता है ना, ग्रीक शब्द थियरिया से जन्मे, थियरी सिद्धांत का अर्थ है। ग्रीक शब्द थियरिया से जन्मे, थियरी सिद्धांत का अर्थ है, अथवा कम से कम अर्थ हो सकता है कि किसी बात पर शांत एवं गंभीर चिंतन अवस्था में उसे ग्रहण करने अथवा समझने के अभिप्राय से डाली गई एक पूर्ण संकेतित मानसिक दृष्टि। ऑन ऑल ब्रैकेट व्हाट इज थियरी शब्द थियरी सिद्धांत के विस्तृत व परिमित दोनों अर्थ के जिक्र करते हैं।
तो देखिए मैंने एग्जाम में ऐसे ही ये सब पूरा लिखा था, ग्रीक सब फेरियस जन्मे हैं। तो ऐसे आपको पूरा ये पढ़ लेना है, लिखना है। तो इसको बस मुझे थोड़ा पार्ट बस पढ़ना है, पूरा पेज नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ने में लंबा वीडियो बन जाएगा और आपको याद भी नहीं होगा। जब जो पार्ट आपको मतलब लगता है कि भाई कि नहीं मैं ये सब आने वाला है, मेरे लिए ईजी है, तो आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ मैंने पढ़ा है राजनीतिक सिद्धांत निहितार्थ। सिद्धांत में विज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान भी निहित होता है। इसका मतलब है कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कहा जा सकता है कि एक सिद्धांती वैज्ञानिक व दार्शनिक दोनों होता है। एक सिद्धांती वैज्ञानिक के मुकाबले कहीं अधिक होता है, वह एक दार्शनिक से भी अधिक होता है। राजनीतिक में प्रयुक्त किए जाने पर सिद्धांत को समझने का अर्थ होगा राजनीति को एक सिद्धांत के रूप में, एक विज्ञान के रूप में और तत्वज्ञान के रूप में भी समझना है। ब्लूहेल इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत को ऐसे स्पष्ट करते हैं, राजनीतिक आखिरकार जो है उसकी एक व्याख्या राजनीतिक जगत का एक सामान्य बोध, एक आचार विचारादि संबंधी मानक, जिसके बगैर हम किसी घटना को राजनीतिक रूप में पहचानने व क्यों हुई के विषय में कुछ भी तय करने पाने, वह अच्छी थी या बुरी का निर्णय कर पाने अथवा यह निर्धारित कर पाने की आज्ञा हो सकता है, असमर्थ रहते हैं। एक सिद्धांत हमें यह तादात्म्य स्थापित करने में मदद करता है कि राजनीतिक किसी घटना विशेष में क्या हो रहा है, वह हमें कोई घटना क्यों घटी यह बात स्पष्ट करने में और भावी घटनाओं का पूर्वानुमान करने में मदद करता है। सिद्धांत क्या हो रहा है का मूल्यांकन करने पर हमारा राजनीतिक विकल्पों का तो इतना पढ़ना है। आपको जो लग रहा है मेन आपको पढ़ लेना है। देखिए यहाँ मेन बात यहाँ आ गई क्या है, वह क्षेत्र जिसमें राजनीतिक सिद्धांत काम करता है केवल राजनीतिक के क्षेत्रों नागरिक का राजनीतिक जीवन, उसका राजनीतिक व्यवहार, उसके राजनीतिक विचार एवं सरकार जो वह स्थापित करने का प्रयास में है और इस प्रकार की किसी सरकार में प्रत्याशित कार्य तक फैला है। वे पद्धति जो राजनीतिक सिद्धांत अपनाता है में शामिल है राजनीतिक दृष्टि, घटना का वर्णन, व्याख्या और अन्वेष। यद्यपि राजनीतिक सिद्धांत पूर्णतः इस बारे में है कि राजनीति क्या है, फिर भी यह राजनीति को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिक, नैतिक इत्यादि के संबंध में समझने का प्रयास करता है। तो ऐसे हम लोग को पढ़ना है, बीच बीच का हम लोग को पढ़ना है। तो ये सब तो पढ़ना ही है, थोड़ा बीच आपको किताब इस तरह पढ़िएगा। और कल मैं आपको लोकतंत्र के बारे में बताऊंगी। देखिए कि इससे लास्ट यही पढ़ना जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत एक परिकल्पना है जो भी राजनीतिक है से जुड़ा है, यानी किसी ऐसी चीज़ का दर्शन व विज्ञान से राजनीतिक है। सोबाइन मोटे तौर पर राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक के विषय में अथवा राजनीतिक से संबंध कुछ भी के रूप में परिभाषित करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की एक अधिक विस्तृत परिभाषा ब्लूहेल द्वारा दी गई है। वह कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत इस बात की एक व्याख्या है कि राजनीतिक समग्रत क्या है, राजनीतिक जगत की आम समझ, एक आचार विचार संबंधी मानक, इसके बगैर हमें घटना को मान्यता नहीं देना चाहिए, कोई क्यों हुई का निर्णय नहीं करना चाहिए, यह अच्छी थी या बुरी का फैसला नहीं करना चाहिए, आने क्या होने वाला है था का निश्चय नहीं करना चाहिए। ऐसे ये कितनी अच्छी लाइन कही गई है कि हम लोग राजनीतिक में क्या है कि आगे क्या होने वाला है इसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, क्या घटना हुई है इसके बगैर हमें घटना को मान्यता नहीं देनी चाहिए, सबके बारे में तो राजनीति में बोल रहे हैं। ये तो हम लोग जानते हैं लेकिन एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसे सब पूरा पढ़ना है, तो इस तरह पढ़ लीजिएगा, किताब है तो ज़्यादा नहीं, बस मैं इतना मेन लाइन जो होता है थोड़ा सा उतना ही पढ़ानी पड़ती हूँ। तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो फिर मेरा वीडियो कैसा लगा तो मैं कल फिर मिलूँगी, दूसरे लोकतंत्र के बारे में बताऊँगी। तो मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।